दोस्तों नमस्कार। आज बात करने वाला है एम पॉकेट के बारे में। एम पॉकेट एक इंस्टेंट लोन देने वाला ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये ऐप आईओएस या फिर आईफोन पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। आईफोन वालों को इसका ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास है या फिर कोई भी सैलरी चल एम्प्लॉय है तो अचानक से पैसा का ज़रूरत हो जाता है और तभी किसी से मांगने से भी हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तो आप एम पॉकेट ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में एम पॉकेट डाउनलोड करके किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है और कौन कौन लोग एलिजिबल है एम पॉकेट से लोन पाने के लिए, उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एम पॉकेट से आप स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, सैलरीड, बिजनेसमैन, ये सभी लोग लोन ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर का ऊपर में। अगर आप स्टूडेंट हो, अपना आई कार्ड है, तो आपका एज 21 से ऊपर है तो आप आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हो। कोई सेल्फ एम्प्लॉय है जिसका पास कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है या फिर आप सैलरी स्लिप नहीं है तो आप भी यहाँ से लोन ले सकते हो, और हाउसवाइफ भी यहाँ से लोन ले सकती है। सिंपल, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके पहले ऐप डाउनलोड करके आपका मोबाइल नंबर देके इस ऐप में रजिस्टर हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। साइड में मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि एम पॉकेट अलाउ नहीं करता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इसीलिए मैंने कुछ क्लिप लेके इधर में चलाया है साइड में। पहले जब आप केवाईसी डिटेल्स फिलअप करेंगे तो आपका पैन नंबर या आधार नंबर डालने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसमें आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा। सेम बैंक अकाउंट का साथ भी होगा। आपका बैंक अकाउंट आपका मोबाइल नंबर का साथ अगर लिंक है, बैंक शो हो जाएगा अपने आप और बैंक भी वेरीफाई हो जाएगा। स्टेटमेंट डाउनलोड मैक्सिमम अपने आप ही हो जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप खुद से एक स्टेटमेंट डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि आप बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करोगे। जैसे कि स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट आई कार्ड ही काफ़ी है। वो डालने के बाद आपका सिविल स्कोर का ऊपर में डिपेंड करके आपको लोन अलाउ कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट है और जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, बाई चांस आपके पास कोई आई कार्ड नहीं है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय और हाउस वाइफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बोलूँगा वही सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करने से हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय और हाउस वाइफ का डॉक्यूमेंट सेम ही होता है। पहला डॉक्यूमेंट आप ट्राई कर सकते हो उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रोवाइड किया हुआ एक बिजनेस प्रूफ है, जिसको आप उद्यम रजिस्ट्रेशन गूगल पे सर्च करने के बाद उसका गवर्नमेंट पोर्टल आएगा, वहाँ पे आप खुद से ही बना सकते हो। उसमें कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन ही हो जाएगा। 10-15 मिनट के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। मान लीजिए किसी कारण से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं मिला या फिर सर्वर डाउन है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी एक बिजनेस अकाउंट खोलना होगा, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, कहीं पे भी। वो बिजनेस अकाउंट अपना बैंक अकाउंट का साथ लिंक करके वहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 50, 100 जितना हो आप ट्रांजैक्शन करके वो ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बैंक का स्टेटमेंट है वहाँ पे आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो आपका बिजनेस अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी आपका बिजनेस प्रूफ हो गया। बाकी और सैलरी बिजनेसमैन जो है सो सैलरीड है, तो कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी पे स्लिप तो वगैरह मिलता ही होगा, वो पे स्लिप अपलोड करके सैलरीड पर्सन ले सकते हो लोन। और दूसरा बात है, आप जो बिजनेसमैन है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज दुकान है या शॉप है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अपलोड करके आप लोन अप्लाई कर सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका सिविल स्कोर कितना होना पड़ेगा। मिनिमम 680 का ऊपर सिविल स्कोर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा उसका नीचे ना हो। अगर उसका नीचे सिविल स्कोर है तो आपको शायद लोन रिजेक्ट हो जाएगा। एम पॉकेट का कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छा है। आपका एप्लीकेशन में जब लोन अप्लाई करेंगे कहीं पे भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे एक कॉल ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि उस कॉल ऑप्शन को आप अगर
क्लिक कर देते हो तो कुछ ही टाइम बाद में वहाँ पे मिनट भी शो होता रहेगा। कुछ ही टाइम बाद वहाँ का एम-पॉकेट का एग्जीक्यूटिव आपको खुद से फ़ोन करेगा और फ़ोन करके वो आपका डिटेल्स कहाँ के क्या गलती हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ डिटेल्स आपको समझा देगा। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है एम-पॉकेट का EMI स्लैब आपको जो भी मिलेगा वो टाइमली चुकाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एम-पॉकेट से आप कितना लोन ले सकते हो वो डिपेंड करेगा आपका इनकम, आपका क्या बिजनेस है, आपका कितना सैलरी मिलता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपका सिविल स्कोर कितना है, ये सब का ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है एक सेल्फ एम्प्लॉय को और मिनिमम 2000 1000 ऐसा करके मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका IT फाइल बना हुआ है कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय का तो मिनिमम 2000 तो मिल ही जाएगा। तो वो 2000 आप हफ्ता महीना भर का बाद में अगर चुका देते हो तो दूसरा लोन आपको मिल जाएगा जिसका डबल या फिर 5-6 हज़ार ऐसे हो जाएगा, डबल हो सकता है। और इसमें आप बूस्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन भी मिलेगा जहाँ पे आपको टॉपअप ले सकते हो। एम-पॉकेट से लोन लेने के बाद में आपको सबसे ध्यान देने वाला बात है कि आप लोन टाइम पे चुकाइए, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर बहुत ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एम-पॉकेट से लोन लेने के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। आज मैं एडवांटेज का बात बोल रहा हूँ, डिसएडवांटेज के लिए दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। एडवांटेज यह है आपका अचानक से कहीं पे पैसा ख़त्म हो गया, कोई किसी से मांग रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है तो आराम से यहाँ से 10-15 मिनट के अंदर में लोन ले सकते हो। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो उसको आपको मोबाइल नंबर पहला वाला ट्रांजेक्शन में 2 मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। एक तो आपका खुद का होगा, दूसरा किसी आपका या फिर आपका फैमिली का हो गया, किसी का आपका फैमिली मेम्बर का किसी का भी आप नंबर दे सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो नंबर दीजिएगा पहला ट्रांजेक्शन में उस नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि बेहद ही ज़रूरी है कि वो लोन आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन में मान लीजिए आपको 1000 रुपये का लोन मिल गया, ठीक है, वो आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए OTP आपका मोबाइल पे नहीं आएगा, जाएगा दूसरा वाला जो मोबाइल आप नंबर दिया है वहाँ पे आपको OTP जाएगा। तो ये कंफर्म हो लीजिएगा जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो मोबाइल नंबर अब जब भी लोन आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए चाहेंगे तो उसको वहाँ से आसानी से मिल जाए। अगर गलती से किसी दोस्त को या फिर किसी दूसरे नंबर डाल दिया, OTP वहाँ पे जाएगा, वो अगर आपको OTP नहीं देगा तो पहला ट्रांजेक्शन में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। मेरा ख्याल से ये आसानी से लोन पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है और आप इसका लिमिट जो है एक साथ में ज़्यादा देगा नहीं। अगर आपको अच्छा बिजनेस है, आप अच्छा सैलरी मिलता है आपको, वो लोग ठीक है, उन लोगों को मिल सकता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय है जिसका खास इतना ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इतना मतलब इनकम नहीं दिखा पा रहे हो या फिर IT फाइल भी नहीं है, तो मिनिमम आपको 1000-2000 पहला किस्त में मिल जाएगा। और अगर टाइमली वो चुका देंगे तो आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होगा और लोन अमाउंट भी अकॉर्डिंगली आपका ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात एक प्लस पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट है एम-पॉकेट किसी को भी, जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट को भी लोन दे देता है। अब मान लीजिए कहीं पे भी आप आजकल तो EMI का ज़माना है, तो कहीं पे भी आप चला गया तो EMI में सामान लेना है तो आपका सिविल चेक करेगा तो बोलेगा भाई तुम्हारा पहले का कोई लोन भी नहीं है, तुमको हम नहीं दे पाएंगे। तो इस सिचुएशन को हैंडलिंग करने के लिए आप एम-पॉकेट ट्राई कर सकते हो। एम-पॉकेट से एक बार लोन लेने के बाद आपका जो सिविल का जो लॉक होता है को किसी से लोन लेने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है कि एम-पॉकेट ये प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, तो पहले लोन नहीं लेने से भी फ्रेश लोन भी वो लोग अलाउ कर देता है। तो आपका लोन का ट्रांजेक्शन सिविल स्कोर में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी फाइनेंस कंपनी से कुछ भी फाइनेंस कराने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं छोटा सा वीडियो बनाया हूँ और एम-पॉकेट आप लोग ट्राई कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा और कोशिश करूँगा। एम-पॉकेट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो दूसरा वीडियो में लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आप लोग खाली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा।